प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करती हूँ यूट्यूब पे प्रभु यीशु के नाम से। और अगर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर सुबह आपको मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल सा वचन आपके सामने रखूंगी, लेकिन अगर आप अंत तक सुनेंगे तो आप बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। मैं एक व्यक्ति से आपको मिलाना चाहती हूँ बाइबल में से, जो कि ना तो कोई बहुत बड़ा नबी है, ना तो कोई बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता है, न कोई अगुवा है बहुत बड़ा, ना उसकी कभी परमेश्वर के साथ डायरेक्ट मुलाकात हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो उसके आगे के बारे में कुछ खास लिखा हुआ है, ना उसके पीछे के बारे में कुछ लिखा हुआ है। बट एक चीज उसके बारे में लिखी है कि जो कुछ उसने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि वो बहुत परफेक्ट व्यक्ति था, धर्मी था, कभी गलती नहीं करता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा उसके बारे में। लेकिन मैं उस कैरेक्टर की सच्चाई के बारे में आपके सामने रखना चाहती हूँ कि वो हृदय का सच्चा, मन का सच्चा और मन से की गई सच्ची प्रार्थना को किस तरह से परमेश्वर ने कबूल किया, और जो उसने मांगा परमेश्वर ने उसको दिया। और आप भी अगर चाहते हैं कि आप भी जो मांगे और परमेश्वर दे, तो उस एग्जाम्पल को, उस कैरेक्टर को जरूर फॉलो करें और उस पर मनन करें। हम चलते हैं पहला इतिहास 4:10, 9 और 10 वचन कहता है, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित क्यों हुआ, उसका आगे रीजन बताएगा। और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने उसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। उसकी माँ ने उसका नाम याबेस इसके लिए रखा क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो उसकी माता को बहुत पीड़ा हुई, बहुत कष्ट का सामना करना पड़ा। इसके लिए उसका नाम याबेस रखा गया कि मैंने बहुत पीड़ित होकर उसे जन्म दिया। सोचिए, एक छोटे बच्चे को जब ऐसा नाम दिया जाता है तो शायद बहुत सारे स्कूल में बच्चे उसको चिढ़ाते होंगे, शायद उसके इर्द गिर्द वाले उसे चिढ़ाते होंगे। उसका जो एक जीवन था, एक श्रापित जीवन था, एक रिजेक्टेड जीवन था, एक पीड़ित जीवन था, क्योंकि उसका नाम का बहुत महत्व होता था यहूदियों और इजराइलियों में। और उसका नाम ही इस रीति से था कि वो अपने जीवन में डिस्करेज और निराश था। लेकिन उसने एक काम किया। वो क्या किया? याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। क्योंकि वो अपने लाइफ में श्रापित था, आशीषित नहीं था, इसलिए उसने क्या किया? इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को प्रार्थना की कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। आज आपको भी परमेश्वर से यह प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे सचमुच की आशीष, जो कि रियल, जो कि प्योर आशीष है, वह मुझे तेरी ओर से चाहिए। और आगे कहता है, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। क्योंकि वो अपने लाइफ में बहुत डिस्करेज, पीड़ित, निराश, बहुत हताश था। इसलिए प्रभु को कहता है कि तू मुझे सचमुच आशीष कर और मेरे देश को बढ़ा। आज आप अपने देश के लिए बहुत सारी कंप्लेन कर सकते हैं, बहुत नुक्स निकालते हैं, पर क्या आपने अपने देश के लिए प्रार्थना की है? क्या आपने अपने उच्च अधिकारियों के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना की है? वो कहता है कि मेरे देश को बढ़ा और तेरा हाथ मेरे साथ रहे, मेरे सर पे तेरा हाथ रहे। और आगे कहता है, तू मुझे बुराई से ऐसे बचा के रख। ये प्रार्थना करना बहुत जरूरी है कि प्रभु मुझे बुराई से बचा के रख। क्योंकि आज हम एक ऐसे वर्ल्ड में, एक ऐसे जमाने में रह रहे हैं जहाँ पे बुराई हमारे अपने फिंगर टिप्स पे, हमारे अपने मोबाइल पे, किसी भी बात के द्वारा बुराई हमारे अंदर फटाक से आ सकती है। इसलिए हमें ये प्रेयर करना है कि प्रभु मुझे हर एक परीक्षा, हर एक बुराई से ऐसे बचाए रख, मैं उससे पीड़ित न होता। और आगे कहता है, जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। जो कुछ भी मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। हम सोच सकते हैं कि अरे मूसा तो बहुत बड़ा अगुवा था, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ था, इसलिए परमेश्वर उसकी सुनता था। एलिया तो बहुत बड़ा नबी था, भविष्यद्वक्ता था, तभी परमेश्वर उसकी सुनता था। एलिशा भी उसके द्वारा चुना हुआ था, इसलिए परमेश्वर उसके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार करता था। पर याबेस को अगर हम देखेंगे तो याबेस एक आम, आपके और मेरे जैसा एक ऑर्डिनरी व्यक्ति है। कोई भी उसकी विशेषताएं, कोई भी ऐसा गुण उसमें नहीं लिखा है। वो आपके और मेरी तरह एकदम नॉर्मल एक इंसान है, पर उसने सच्चाई से परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, अपने हृदय के हाल को, अपनी जो है उसकी वेदना थी, उसे परमेश्वर के सामने रखा। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। शायद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज याबेस की तरह किसी न किसी बात में, किसी न किसी चीज में स्ट्रगल कर रहे हों, या पीड़ित है किसी न किसी
वे से आप रिजेक्टेड हैं, आप अनवांटेड हैं, आप श्रापित हैं, लेकिन आपको उसी की तरह सच्चाई से प्रार्थना करनी है कि प्रभु तू मुझे सचमुच आशीष कर, मुझे बुराई से बचा, मेरी हदों को बढ़ा, और परमेश्वर आपको भी जो कल आज युगायुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है, कभी बदलता नहीं, कभी पक्षपात नहीं करता, आपकी भी प्रार्थना सुनेगा और याबेस की तरह आपको ब्लेस करेगा। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन आमेन।